चलिए, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जल्दी से आ जाते हैं और फिर क्या करते हैं, हम आज टेस्ट पेपर करेंगे क्योंकि पिछली क्लास में कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर हम जो आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं उस आर्ट एंड कल्चर से हमसे क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे, और उसके पीछे रीज़न क्या था कि कहीं पर प्रैक्टिस सेट नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने सोचा इस चैप्टर से जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करा दूंगा, क्योंकि जितने ज़्यादा इस चैप्टर में हम प्रैक्टिस सेट करेंगे उतना ही हमारे लिए क्या होगा, अच्छा होगा। तो जितने ज़्यादा हमारे पास प्रैक्टिस सेट होंगे इस चैप्टर से उतना ज़्यादा हमारा क्या होगा, एक्यूरेसी लेवल बढ़ जाएगा, और उतना ही हम क्या कर पाएंगे, एग्ज़ाम में एग्जैक्ट आंसर बता पाएंगे। क्योंकि यहाँ से हो ये रहा था कि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि हमारे पास क्या हो पा रहा है सर, हमसे क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें याद करने के लिए आ जाती है, इसलिए जो है उनसे क्या नहीं हो पा रहा था, क्वेश्चंस नहीं हो पा रहा था। गुड इवनिंग आशु जी, सोमदेव जी, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से आ जाते हैं और फिर क्या करते हैं, टेस्ट ही लगाएंगे आज। क्योंकि आप लोगों में से कुछ बच्चों का सजेशन था कि सर हमारे पास टेस्ट नहीं हो पा रहा था, उसके पीछे रीज़न क्या दे रहे थे कि सर टेस्ट करा लेंगे तो ये हमारे पास रिवीजन होता चला जाएगा। तो मैंने आज के लिए टेस्ट रख दिया, और कल के लिए भी मैंने सोचा है कि इस चैप्टर से जो है कम से कम नहीं करेंगे तो 50 क्वेश्चन और करेंगे। क्योंकि यहाँ से मैंने भी देखा कि पिछले 2-3 सालों में व्यापम में सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर पर्सनल एग्जामिनेशन बोर्ड में क्वेश्चंस निकल करके आए हैं तो यहीं से निकल करके आए हैं। इसीलिए हम भी क्या करेंगे, इस चैप्टर को ज़्यादा फोकस करेंगे। इसके बाद वैसे आज तो हमें स्टार्ट करना था किसको लेकर के, आज मैं बात कर रहा होता आपसे आदिवासियों को लेकर के और उनकी साहित्य को लेकर के, ट्राइब्स एंड ट्राइबल कल्चर। तो टेस्ट करना सही रहेगा। हाँ, सरप्राइज टेस्ट ना लिया करो सर, बता दिया करो, टॉपिक रेडी करके लेते अच्छे से। कोई नहीं, आप लोगों को ये टॉपिक हम कंटिन्यू कर रहे थे, और आप में से ही कुछ बच्चों के सजेशंस आए मेरे पास व्हाट्सएप पे, और बहुत सारे मैसेज पड़े हुए थे आज मैंने देखे, और कुछ मैसेज तो मैं देख भी नहीं पाया इवन। तो सभी का कहना था कि सर इस टॉपिक से जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन करवा देंगे उतना अच्छा रहेगा, और आप लोगों ने डिमांड की कि भाई जितने ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे उतना अच्छा रहेगा। तो मैंने भी क्या किया, इस टॉपिक से क्वेश्चन लेकर के आ गया। क्योंकि मैंने क्वेश्चन आपको पहले ही बताया था कि टाइप हो रहे हैं, सभी टाइप होते जा रहे हैं, और आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट आने वाले टाइम पे हो सकता है रोज़ हम एक प्रैक्टिस सेट कर लें। क्योंकि सभी ने कहा सर यहाँ से अगर हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो वही हमारे लिए अच्छा होगा। गुड इवनिंग आकाश जी। और देखो, टेस्ट देने में कभी घबराना नहीं चाहिए, जितना आप टेस्ट दोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। हाँ, इनकी पीडीएफ में हमेशा ऐप में अपलोड कर देता हूँ, आप लोग वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन 30 पेपर का लगाते हैं तो 30 सेट ही हमारे पास हो पाता है। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, उसके बाद हम लोग जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करा देते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को कहा था जनसंख्या वाला हमारा टेस्ट नहीं हो पाया था, वहाँ से भी मैंने देखा पिछले सालों में जो है बहुत सारे क्वेश्चन आए हमारे पीबी के एग्ज़ाम में। तो उसको भी हम क्या करेंगे, कल हो सकता है उसको कवर कर लें, और कुछ क्वेश्चंस इसके भी कवर कर लें, और एक साथ मिला करके आपको लगभग 150 क्वेश्चंस का एक सेट दे दूंगा मैं, वो आप लोग लगाते रहिएगा। आशीर्वाद है राजेश जी, आप सभी के साथ मेरा आशीर्वाद है, आप लोग अच्छा करें और जल्दी से क्या करें, एग्ज़ाम क्वालिफाई करके जॉब ले लें। और इसीलिए मैं भी लगा रहता हूँ, मैं भी सोचता हूँ क्या करा जाए। वैसे मेरा भी कोई मन नहीं था टेस्ट लेने का, सरप्राइज टेस्ट। अच्छा चलो जल्दी कर लेंगे, कोशिश करूंगा जितनी जल्दी हो पाए उतनी जल्दी हम इसको कवर कर लेंगे। चलो आ जाओ, पहला क्वेश्चन ये आपके पीवी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। आपका व्यापम सबसे ज्यादा यहां से क्वेश्चन करता है, और हर साल क्वेश्चन आपसे किए गए यहां पर। ठीक है, तो जल्दी से मुझे बता दो भारत भवन कहां पर है। ठीक है, वेयर इज भारत भवन, ये आपका सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में आपके पास क्या है, इस टॉपिक से व्यापम में बार बार क्वेश्चंस निकल करके आते हैं, और इसका आंसर बताइए जल्दी से, जल्दी बता दो। डी कौन बताया भाई? अच्छा ठीक है, सभी के आंसर लगभग सही हैं आपके, सोमदेव जी, शुभम जी, राजेश जी, आकाश जी। ठीक है, आप सभी के आंसर सही है। भारत भवन है कहां पर? तो देखो, भारत भवन तो हमारा भोपाल में है। कहां पर है भारत भवन? भोपाल में। लेकिन देखिए यहां से सिर्फ इतनी बातें नहीं करनी है, भारत भवन भोपाल में है, लेकिन साथ साथ हमको यह भी बताना है कि भारत भवन की स्थापना कब की गई थी।
भारत भवन एस्टेब्लिश कब किया गया था? साथ में अगर किसी को मालूम है तो मुझे बता दे कि भारत भवन की स्थापना कब की गई थी। है तो भोपाल में, लेकिन एस्टेब्लिश कब किया गया था? अभी तक देखो भारत भवन से क्वेश्चन इसलिए आता था कि आप लोग क्या करते थे, दिल्ली आंसर लगा देते थे, लेकिन अब क्वेश्चन क्या बन सकता है कि इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था। ठीक है, ये एस्टेब्लिश कब किया गया था, इसकी स्थापना कब की गई थी, या निर्माण कब किया गया था, इसका कंस्ट्रक्शन कब किया गया था। गुड इवनिंग। हाँ बिल्कुल भोपाल में है। इसकी स्टैब्लिशमेंट कब की गई है, तो ये बात याद रखिएगा, इन द ईयर ऑफ 1982 में स्टैब्लिश किया गया। कब स्टैब्लिश किया गया था? इन द ईयर ऑफ 1982। भोपाल में आपको क्या करना है, भोपाल बातें जरूर याद रखनी है, लेकिन साथ साथ आपको ये बात भी याद रखनी है कि 1982 में कहां पर भोपाल में स्टैब्लिश किया गया। बात क्लियर है कि इसको स्टैब्लिश कब किया गया, तो इस टाइम पर स्टैब्लिश किया गया। अच्छा, इसको आर्किटेक्ट किसने किया था? ठीक है, अगर मैं आपसे पूछ लूं यहीं पर एक क्वेश्चन अपनी तरफ से फॉर्म करके कि इसका आर्किटेक्ट किसने किया था, या इसके वास्तुकार कौन थे। भाई कई बार आपसे पूछ लिया जाता है भारत भवन के वास्तुकार कौन है। ठीक है, वास्तुकार या आर्किटेक्ट कौन है इसका? एक क्वेश्चन करना है, लेकिन एक क्वेश्चन में दिमाग बहुत लगाना है। वास्तुकार कौन है, जल्दी से बताओ। वास्तुकार अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा चार्ल्स कोरिया का, तो चार्ल्स कोरिया क्या है, इसके वास्तुकार हैं। इस बात को याद रखिएगा कि भारत भवन जो बना हुआ है भोपाल में, इसके वास्तुकार या आर्किटेक्ट कौन है, तो इसका आर्किटेक्ट किया था चार्ल्स कोरिया ने। ये बातें आप में से किसी को मालूम थी? ये बात भी हमको साथ में लेकर के चलना। जो इंपॉर्टेंट हमारे पास बिल्डिंग होती है, उस बिल्डिंग से आपके पास क्या होता है, क्वेश्चंस निकल करके आते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, भोपाल हो गया। ठीक है, स्थापना 1982, चार्ल्स कोरिया ने क्या किया, इसको बनवाया था। कल क्लास होगी और कल भी टेस्ट होगा आकाश जी, क्योंकि आप में से बहुत से बच्चों का सजेशन था और मुझे व्हाट्सएप पे बहुत सारे आप लोगों ने मैसेज किए, और इस मैसेज में आप लोगों ने क्या कहा, सर इस टॉपिक से जितने टेस्ट करा सको उतने करा दो। तो मैं भी आ गया, मैंने कहा भाई जितने हो सकते उतने कर लेते हैं। 2 दिन लग जाएगा और क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन आपके पास यहाँ से क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। देखो जब आप पीवी में जाते हो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यही निकल करके आते हैं, इसलिए मैंने भी कहा चलो इस टॉपिक को मैं ज़्यादा टेस्ट कर लूँगा। चलो नेक्स्ट वन आ जाओ, अगले क्वेश्चन का आंसर दो, जल्दी से आइए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मध्य प्रदेश में कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है? वेयर इज कान्हा बाबा फेयर हेल्ड इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है? जय प्रजापति जी का आंसर आया है ए, जो बहुत ही गलत है पूरी तरह से। अब आगे चलो जय जी, और कौन है, जल्दी जल्दी आ जाओ। राजुल जी का आंसर आया है बी। ठीक है, आपको देखता हूं मैं। शुभम जी का आया है सोडलपुर हरदा, बहुत बढ़िया। मेले मैंने मैप में भी बताए थे कल, आप लोग शायद मिस कर गए क्लास। पीयूष डहरिया जी का आया है बी। और कौन है जल्दी से? आशु सूर्यवंशी, आप भी गलत हो गए। देखो निशान लगा था कि आप बिल्कुल गलत हो, तो आप भी गलत हो पूरी तरह से। राजेश गोस्वामी जी बी, देखते हैं क्या सही आंसर है। राजेश गोस्वामी, अमित लोधी जी का बी है, राजेश गोस्वामी जी का बी है, राजुल जी का बी है, जय जी का। ये तब देखो ये कहां पर लगता है, सोडलपुर में लगता है। याद रखना आपको जो बुक में इंफॉर्मेशन मिलती है वो पुरानी इंफॉर्मेशन मिलती है। देखो सोडलपुर में क्या लगता है, कान्हा बाबा का मेला। अब डिस्ट्रिक्ट क्या हो गया है, तो याद रखिएगा हरदा है हमारा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, हरदा है। बी 100% सही है, लेकिन ये याद रखिएगा पहले आंसर होशंगाबाद क्यों होता था। होशंगाबाद में भी अगर पूछा जाता तो आपके पास सोडलपुर ऑप्शन में था, और अगर आप होशंगाबाद में ही अभी हरदा डिस्ट्रिक्ट होता तब भी आप क्या करते, अगर होशंगाबाद लगाते तो आपका आंसर गलत होता। उसके पीछे रीजन क्या है
एग्जैक्ट प्लेस दिया हुआ है यहाँ पर। एग्जैक्ट प्लेस का मतलब हो गया कि जो प्रमुख स्थान है जहां पर लगता है एग्जैक्टली वो स्थान भी दिया हुआ है, इसलिए आपका आंसर गलत हो जाता। तो इस बात को याद रखिए कि सोडलपुर में लगता है आपका मेला, ठीक है। और सोडलपुर, जल्दी बताइए। क्लास स्टार्ट हो गई होगी वापस, एक बार देख करके बताइए जल्दी से। आशु जी वापस कमेंट करिए, आकाश जी, राजेश जी, राजुल जी, अमित जी, कोई भी कमेंट कर दे, पीयूष जी, शुभम जी, जल्दी से कमेंट करिए। कमेंट पे आकर के बताइए क्लास स्टार्ट हो गई वापस या नहीं हुई। चलो अगर स्टार्ट हो गई है तो हम वापस चलते हैं। देखो मैंने यहाँ क्या चीज बताई थी, अगर नेट रुक गया था। मैंने यहाँ पहली बात आपको बताई कि राम जी का मेला कहां पर लगता है, होशंगाबाद में लगता है। दूसरा मैंने आपको बताया कि होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलता है क्या, पचमढ़ी। पचमढ़ी में आपका शिवरात्रि का मेला लगता है। देन मैंने आपको बताया कि रीवा में आप जाएंगे तो रीवा में आपको महामृत्युंजय का मेला देखने को मिलेगा। फेमस मेले में इतनी बातें आपको क्या है देखने को मिल जाएंगी। तो ये जब आप जाते हो, और देखो इसको कभी गलत मत करना, ये क्या था आपका पीएससी ने एग्जाम पूछा में क्वेश्चन पूछा था और सभी ने होशंगाबाद आंसर लगाया था, क्योंकि किसी भी बुक ने क्या नहीं किया था, इसको अपडेट नहीं किया था, ठीक है। और बुक में अपडेट ना होने के कारण आप लोगों का क्या हो गया था, आंसर गलत हो गया था। तो इस बात को याद रख करके चलना है हमको, ठीक है। अब कोई भी इस क्वेश्चन को कभी गलत नहीं करेगा। चलो नेक्स्ट आ जाओ और अगला मुझे बता दो आंसर। आपके सामने आ गया है, द फोक थिएटर ऑफ मालवा इज, मालवा का लोकनाट्य, जल्दी से बताओ मालवा का लोकनाट्य कौन सा है। और ये राजकीय नाट्य भी है। जल्दी से आइए आंसर बताइए जल्दी से। शुभम जी का सबसे पहले आंसर आया है, अब अमित जी का आ गया है और शुभम जी का आंसर सी आया है, ठीक है। देख लेते हैं मध्य प्रदेश का राजकीय नाच है क्या। चलो राजुल जी का आ गया, आशु जी का, अमित जी का और शुभम जी का। अब मैं क्या करूंगा, सबके नाम नहीं लिया करूंगा, जो जल्दी से जो पहले आंसर देगा उसी के मैं क्या करूंगा, नाम लिया करूंगा। बिल्कुल राजेश जी, पीयूष जी, राजेश जी। तो अब जिसके आंसर पहले आएंगे फर्स्ट 3 में आने वालों के ही नाम लिए जाएंगे, और जो पहले 3 में आएगा उसी का क्या किया जाएगा, नाम लिया जाएगा। पीयूष जी ने आंसर दिया है सी। आपको कैसे भाई, देखो मालवा का लोक नाट्य मैंने आपको बता भी दिया कि यह मध्य प्रदेश का भी राजकीय नाट्य है, ठीक है। और राजकीय नाट्य हमारा कौन सा है, माच है। हाँ इनाम भी मिलेगा, जिसके 25 में 25 सही, 30 में 30 सही रहेंगे उसको इनाम भी मिलेगा, ठीक है। पहले 3 में आने वाले को उसको उसके पेटीएम में जो है एक डेयरी मिल्क का पैसा दिया जाएगा अगली बार से, इस बार नहीं है ये। कल मैं और कठिन रखूंगा ना फिर, और तब बातें होंगी हम लोगों की अच्छे से। तो चलो देखो मैंने आपको क्या बताया, माच क्या है, माच मालवा का लोक नाट्य है। और जब माच जाते हैं तो क्या मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य कौन सा है, अच्छा जल्दी से बताओ मुझे, कोई कमेंट करो। हाँ कल भी होगी, बिल्कुल जय जी। आप लोगों ने कहा ना इस चैप्टर का क्या करना है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से आते हैं सर, पिछले 2 सालों में आए हुए हैं। और 16-17 एग्जाम हुआ तो एग्जाम में सबसे ज्यादा आपके पास क्वेश्चंस निकल करके आए हैं। मध्य प्रदेश के राजकीय नाट्य की बात करते हैं तो आपको माच दिखाई देता है। अच्छा जल्दी से मुझे कोई कमेंट करके बता दे कि रासलीला कहाँ का है। भाई आप लोगों ने रासलीला किसी ने बताया था, और रासलीला जो आपने बताया मुझे जल्दी से बता दीजिए रासलीला किस क्षेत्र का है, ठीक है। लोक नाट्य ड्रामा, भाई माच आपने मालवा का बता दिया, मालवा में और कोई बता सकते हैं क्या, एक और बता दो। अच्छा मालवा का माच हो गया, और क्या भवाई था, दूसरा क्या था, भवाई था। रासलीला आपका कहां का था, निमाड़ का था क्या, निमाड़ रीजन का भवाई था। ये कहां का था आपका रासलीला, निमाड़ का। गम्मत कहां का था, गम्मत जल्दी से बताओ कहां से था।
पीयूष जी सीधा मणिपुर पहुंच गया, बहुत बढ़िया, मजे आ रहे हैं। सही है, ऐसे आंसर दिया करोगे तो मैं भी पहुंच जाऊंगा किसी दिन, ठीक है। गम्मत भी आपको कहाँ मिलता है, तो गम्मत भी निमाड़ में मिलेगा। देखो ये भी कहाँ का हो गया, निमाड़ हो गया। अच्छा एक बात बताओ, ये जो कलगी तुर्रा लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ आपके पास, कलगी तुर्रा। कलगी तुर्रा आपको कहाँ की गायन शैली दिखाई देती है? अच्छा पीयूष, इसी दिसंबर में कंप्लीट कर लेंगे पीयूष, प्रियंका जी, कोर्स जो है दिसंबर में ही कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन उससे पहले ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगा लेंगे। चलो जल्दी से बताओ कितना टाइम और, तो कितना टाइम और आप पढ़ना चाहते हो, तो मैं कम से कम अभी पढ़ाऊंगा आपको। एक काम करता हूं, लगभग 20 क्लास और पढ़ा देता हूं, ठीक है, जिससे और जो रह गया है वो भी आपके पास ना छूटने पाए, ठीक है। चलो 20 और करा देंगे। हाँ क्या कहना चाह रही हैं प्रियंका जी? आप जब कहोगे तब कंप्लीट करा दूंगा, लेकिन अभी ऐसे चलते हैं, फिर उसके बाद हम बातें आगे कर लेंगे। तो देखो इतनी चीजें हमने इस क्वेश्चन पर सीखी। नेक्स्ट आ जाओ, अगली बात देख लेते हैं। चलो जल्दी से बता दो, छाहुर किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? ये क्वेश्चन जिसने आंसर इसका बता दिया उसको मैं एक डेयरी मिल्क दूंगा, ठीक है। छाहुर इज अ फोल्क डांस ऑफ विच रीजन? और देखो छोटी मोटी नहीं दूंगा, 100 रुपीज वाली आपको डेयरी मिल्क दूंगा भाई। इसका आंसर बता दे कोई बस। अमित लोधी जी का आ गया है ए, बहुत बढ़िया, गुड, जल्दी से आ जाओ। प्रियंका रावत जी का ए आया है, बहुत बढ़िया। जिसके जिसके सही आंसर होंगे उसको मैं क्या करूंगा, 100 रुपये पेटीएम करूंगा। चलो जल्दी बताओ, और इस तरीके से आप जीत जाएंगे। देखो गूगल मत करने लगना, जल्दी से बताओ मुझे। शुभम पटेल जी का आया है। अच्छा ठीक है, किसानों द्वारा प्ले किया जाता। अमित जी और शुभम जी, एक लिख लेता हूं मैं, अमित और शुभम, ठीक है। जय प्रजापति का बघेलखंड, राजेश गोस्वामी का जी का, राजुल जी का बी आया है, बुंदेलखंड है, आशु जी का, ठीक है, मैंने बताया है, बिल्कुल बताया हुआ है। शुभम पटेल जी का आ गया और अमित लोधी जी का। 2 लोगों का मुझे आंसर मिला है, और ये 2 लोग क्या जीत चुके हैं भाई, डेयरी मिल्क जीत चुके हैं। आशु जी का आया, अभी लोकनाट्य सर बताए हैं। तो देखो पहली बात समझो, ये नृत्य नहीं है, ये क्या है, डांस है। मैं भी इसीलिए क्या करता हूं, 100 रुपीज रखा था, ठीक है। पहले बात समझो, ये क्या है, डांस है। और डांस किस रीजन का है, तो ये डांस भी आपका बघेलखंड रीजन का है। किस रीजन का है, डांस है कि नाट्य है, ड्रामा, क्या है ये आपका, तो ये डांस नहीं ड्रामा है। क्या मिलेगा आपको, ड्रामा मिलेगा, ठीक है। डांस नहीं है बल्कि क्या है आपका, ड्रामा है। तो इसलिए याद रखना कि जिस भी व्यक्ति ने जीता है, आपका आंसर सबसे कब आया था, चलो मैं देख लेता हूं आपका आंसर, ठीक है। देखो एक तो आया है किसका, आशु जी का, तो आशु जी का आंसर सही था, और दूसरा आया था किसका, शुभम पटेल जी का। 2 आंसर मुझे शुरुआत में सही मिले थे, और फिर उसके बाद तीसरा आंसर दिया था, ठीक है। आप सबके सही हो जाएंगे क्या, सभी को सही नहीं करना है। अब आप लोगों ने गलत कर दिया। अच्छा आपका पहला था अमित जी, चलिए अमित जी का था, हाँ ठीक है, क्या कर देता हूं, अमित जी का, ठीक है। ये शुभम जी का है। तो देखो ये क्या हो जाता है आपका, ड्रामा है। पहली बात याद रखो, ये क्या है आपका, लोक नाट्य है। आप लोगों ने क्या किया, सीधा बघेलखंड का नाम सुनते ही बघेलखंड चले गए। इसका आंसर क्या था, नन ऑफ दीज,
इनमें से कोई नहीं। बात समझ रहे हैं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कई बार क्या होता है, एग्जामिनर आपसे क्या करता है, ऐसे क्वेश्चन आस्क कर लेता है। उसने क्या कर दिया, लोक नृत्य रख दिया इसकी जगह, किसकी जगह, लोक नाट्य की जगह। बात समझिएगा, आप सभी का आंसर सही हो सकता था, लेकिन कब होता, जब इसमें क्या लिखा होता, नाट्य लिखा होता। लेकिन इसमें लिखा क्या हुआ था, इसमें लिखा हुआ था आपके पास क्या, तो इसमें लिखा हुआ आपको जब दिखाई दे जाता है नृत्य, तो ये क्वेश्चन यहीं पर क्या हो जाता है, नन ऑफ दिस आंसर के साथ सही होगा। इस बात को याद रखिएगा। और जिनके आंसर सही थे, ईमानदारी से मैसेज करना, ठीक है, ईमानदारी से व्हाट्सअप कर देना, हाँ सर मेरा सही था। फिर हम क्या करेंगे, आगे की बातें करेंगे। तो ये आपको यहां पर देखने को मिलता है। चलो नेक्स्ट वन आ जाओ। विदेशिया गायन मध्य प्रदेश में कहां पर गाया जाता है, आंसर बताओ जल्दी से। विदेशिया गायन मध्य प्रदेश में कहां पर गाया जाता है, जल्दी जल्दी आंसर बताओ, आ जाओ जल्दी से। वेयर इज विदेशिया सिंगिंग संग इन मध्य प्रदेश। विदेशिया गायन मध्य प्रदेश में कहां गाया जाता है, आंसर चालू हुआ है। आशु जी का बी है, पीयूष दहरिया जी का सी है, सोहम पटेल जी का बी है। पीयूष दहरिया जी सॉरी सर, चलिए अच्छा ये उसके लिए सॉरी बोल रहे हैं, ठीक है, बी में, ठीक है बी हो गया आपका। अमित लोधी जी का बी हो गया। और कौन है, जल्दी से आ जाओ। विदेशिया गायन कहाँ पर है भाई, गायन की शैली बतानी है आपको, ठीक है। विदेशिया गायन, विदेशिया गायन कहाँ पर है, तो देखो विदेशिया गायन जब आप जाते हो तो आपको कहां पर दिखाई देगा, बघेलखंड के रीजन में। देखिए आपके पास बघेलखंड जाते हैं तो कौन कौन से दिखाई देते हैं गायन की शैलियां, पहला तो हो जाता है आपका विदेशिया गायन। दूसरा, हाँ लव सॉन्ग है, इसमें क्या होता है, लव सॉन्ग गाए जाते हैं। मतलब ऐसे आप अगर सुनते हैं रात्रि में गाते समय, तो आपका भी मन करने लगेगा कि मैं भी क्या करूं, इसे बैठ करके सुनता रहूं, ठीक है। तो ये क्या किया जाता है, रात के समय गाया जाता है आपका विदेशिया गायन। ये कहां पर है आपका, बघेलखंड। बघेलखंड में अगला कौन सा है, तो मैंने आप लोगों को बताया था बिरहा गायन, ठीक है। अगला कौन सा हो जाता है, बिरहा गायन। बिरहा गायन के बाद मैंने आपको क्या बताया था बघेलखंड में, तो देखो बसदेवा गायन बताया था मैंने आपको। बसदेवा गायन के साथ साथ यहीं पर मैंने आपको फाग गायन बताया था। ये मध्य प्रदेश के सॉन्ग हो गए। अब देखो निमाड़ रीजन पर आए थे, तो निमाड़ में मैंने आपको कौन कौन से सॉन्ग बताए थे, जल्दी से याद करो, ठीक है। एक तो भरथरी बताया था, संजा बताया था और हीड़ बताया था, ठीक है। क्या बताया था, देखो यहां पर सबसे पहला भरथरी गायन, उसके बाद क्या बताया था मैंने, संजा गायन, लेकिन ये मालवा का था, सॉरी भरथरी और संजा दोनों ये कहां पे थे, मालवा में थे। और इसमें मालवा है नहीं, तो यहां पर क्या कर देते हैं, हम खुद लिख देते हैं मालवा क्षेत्र का। मालवा में भरथरी हो गया आपका, संजा हो गया आपका, हीड़ हो गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट और कौन सा हो जाता है, हीड़ हो जाता है। अच्छा इसमें एक बात बताओ आप, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला आपका संजा गायन। कौन गाती है, आपको बताया था लड़कियों में ये काफी फेमस है, ठीक है। किसमें फेमस है, लड़कियों में फेमस है। तो जब भी आप क्या करना, इस तरीके के क्वेश्चन देखना, उस रीजन के एक बार सॉन्ग्स पर क्या करना है, आपको नजर मार लेनी है। तो जब आप ये कर दोगे, जैसे निमाड़ में आओगे, निर्गुणिया गायन देखा था हमने, निर्गुणिया गायन के साथ साथ कलगी तुर्रा देखा था, फिर उसके साथ मसाड्या गायन गाया था। उसके बाद हमने क्या गाया था, संत सिंगा जी, गरबा गरबी और नाथपंथी, ये कहाँ के थे, निमाड़ रीजन के। तो इनको क्या करना है, एक बार में हमको रिकॉल कर लेना है, और जब रिकॉल कर लेंगे तो हमारे पास आंसर अच्छा हो जाएगा। चलो मध्य प्रदेश में महामृत्युंजय का मेला कहां पर लगता है, ये तो बता दिया, ठीक है। वेयर इज द फेयर ऑफ महामृत्युंजय इन मध्य प्रदेश, जल्दी से आ जाओ। वेयर इज द फेयर ऑफ महामृत्युंजय इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में महामृत्युंजय का मेला कहां लगता है, आंसर आ चुका है, अमित लोधी जी का आ गया है, राजेश गोस्वामी जी का आ गया है, जल्दी आओ।
अमित लोधी जी, रीवा, ठीक है राजेश जी, और कौन है, जल्दी जल्दी आओ। आप लोग कमेंट कैसे बहुत धीमे करते हैं। एक तो आप लोग कहते हो सर टेस्ट सेशन किया करो और टेस्ट में मज़ा आता है, और टेस्ट में मिलते भी नहीं हो। रोहिणी अग्रवाल जी, चलिए आशु जी, आगे आपका भी, राजेश गोस्वामी जी, आशु जी आ गए, फिर और जल्दी आ जाओ। और कौन बता रहा है? अभी मेरे पास आंसर आए, अमित जी, राजेश जी, अमित जी और राजेश, रोहिणी, आशु, आशु, अच्छा चलिए आ जाइए। देखो, महामृत्युंजय का मेला मध्य प्रदेश के रीवा में लगता है। देखो, एक पीडीएफ आपकी कल और आज और अपलोड हो जाएगी या कल सवेरे अपलोड हो जाएगी। अमर मिश्रा जी का आ गया है। अब देखो, जब आपके पास अपलोड हो जाएगी तो उसे भी पढ़ लेना, क्योंकि कल जो है आपको हो सकता है उससे टेस्ट मिल जाए। तो मध्य प्रदेश में महामृत्युंजय का मेला कहाँ लगता है? मध्य प्रदेश में महामृत्युंजय का मेला रीवा में लगता है। उज्जैन में कौन सा मेला लगता है? तो देखो, उज्जैन में मैंने इंपॉर्टेंट आपको बताया था कुंभ। कुंभ की कौन सा? सिंहस्थ कुंभ बताया था मैंने आपको, ठीक है। पचमढ़ी में मैंने क्या बताया आपको? शिवरात्रि का मेला बताया है। और शिवरात्रि का मेला कहाँ पर बताया था, किसी को याद है? तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट मेले मिल जाते हैं। अब चलो इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष निमाड़ उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? वेयर इज निमाड़ फेस्टिवल हेल्ड एनुअली इन मध्य प्रदेश? ये आंसर जो सही देगा, अच्छा रोहिणी जी, खजुराहो, ओके ठीक है। निमाड़ कहाँ कहलाता है बच्चे? पहले ये देखो, ये क्या हमारा, इस मध्य प्रदेश के मैप को समझो, ये हमारा मैप हो जाता है। यहां पर इस तरफ हुआ करता था हमारा पश्चिमी निमाड़, और इस तरफ हुआ करता था हमारा पूर्वी निमाड़। ये मध्य प्रदेश का कहाँ है? नीचे का एरिया हो गया। तो ये पश्चिमी निमाड़ है और ये पूर्वी निमाड़ है, जिसमें क्या बन गया? खरगोन और खंडवा बन गए, दो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट। नीचे आपको क्या मिल जाएगा? बड़वानी मिल जाता है। तो इस बात को याद रखिए। अमित लोधी जी का आ गया, महेश्वर, खंडवा, खरगोन और बड़वानी, बहुत बढ़िया, आपका शानदार आंसर है। देखते हैं, देखो आपका कहां लगता है? खंडवा, खरगोन, बड़वानी, 11 नवंबर, बहुत बढ़िया। आशु सूर्यवंशी जी, ए में किया जाता है, खजुराहो में नहीं भाई, खजुराहो में नहीं है पीयूष जी, कैसे गलत आंसर दे। अमर जी का आ गया, आशु जी, पीयूष जी, अमित जी, आशु, अमित, रोहिणी जी, शुभम पटेल जी। देखो पहले बात समझो, आप कहां पर होता है? तो होता है एक तो आपका महेश्वर में। कहां पर दिखाई देगा आपको? महेश्वर। महेश्वर के साथ आपको क्या दिखाई देता है? खंडवा और दिलीप जी फिर गलत आंसर है, खजुराहो नहीं है। कहां पर है आपका? महेश्वर में। निमाड़, भाई खंडवा जब जाते हो आप, खजुराहो जब जाते हो, सॉरी आपने क्या कहा हुआ है? खजुराहो। खजुराहो किस रीजन में आता है? खजुराहो आता है आपका बुंदेलखंड में। पहले बात समझिए आप लोग, मैप आपने शायद देखा नहीं, मैंने आपका ये मैप का बनाया था एमपी का, याद है किसी को? मान लेते हैं थोड़ा सा, इसको ही मैं एमपी मान लो अभी थोड़ी देर के लिए, ये आपका एमपी मान लेते हैं। भाई मैंने ये वाला रीजन आपको क्या बताया था? बुंदेलखंड बताया था। ये वाला रीजन आपका मालवा था, नीचे वाला आपका निमाड़ी, और इधर का एरिया हो गया था आपका बघेलखंड। तो इस क्षेत्र को देखते हुए चल रहा है ना हमको, और जब यहां से चलेंगे तभी तो हमारा आंसर सही होगा। खंडवा खजुराहो कहां हो जाता है? अच्छा चलिए दिलीप जी, अभी क्लास स्टार्ट की है, क्षमा चाहता हूं, कोई बात नहीं है। देखो पिछली क्लासेस देख लेना, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो रोहिणी जी, महेश्वर हो गया आपका आंसर। दो चीजें और यहां पर समझो, महेश्वर के साथ साथ ये लगता कहां पर है? अगर कभी जिले आ जाए तो याद रखना, यहां पर खंडवा हो गया आपका, खरगोन हो गया आपका, और कहां लगता है? बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में, याद रखो।
अच्छा, कोई मुझे बताएगा महेश्वर किस जिले में है, खंडवा में है कि खरगोन में? जल्दी से बताइए। महेश्वर आपको कहां पर दिखाई देता है, खंडवा में दिखाई देता है, खरगोन में? अमर जी ने कहा है खंडवा में, पीयूष जी ने खंडवा कहा, रोहिणी जी भी खंडवा कह रही, और कोई कुछ कह रहा है? नहीं तो फिर मैं इन्हीं लोगों की बातें मान लूंगा। देखो आप लोग अपनी बनवा सकते हो। और कोई है जो बता पाएगा? अच्छा, शुभम जी भी कह रहे हैं खंडवा में। अब आप लोग 4 लोग कह रहे हो, और हमारे यहाँ ये बात भी प्रचलित है कि 4 लोग क्या कहेंगे, तो 4 लोग खंडवा कह रहे हैं तो मैं भी खंडवा मान लेता हूँ। 4 लोगों की बातों को मैं बिल्कुल इग्नोर नहीं करता, क्योंकि 4 लोग क्या कहेंगे, तो 4 लोग क्या कहेंगे इस बात को अगर ध्यान में रख के चलूँ तो मैं भी मान लेता हूँ खंडवा में है। अब देखो, कभी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से नदी के किनारे आप क्या कर सकते हो, इसका मजा उठा सकते हो या देख सकते हो, तो नदी कौन सी होती है हमारी? बैंक ऑफ नर्मदा रिवर। किस नदी के किनारे आप देखते हो? नर्मदा रिवर के किनारे। हाँ बिल्कुल पीयूष जी, पूरा गिफ्ट है आपको, बिल्कुल दिया जाएगा। चलो, अब देखो ये आपको क्या दिखाई देता है, तो ये आपको बैंक ऑफ नर्मदा रिवर। कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस नदी के किनारे है, और मेरे हिसाब से शायद कभी पूछा भी गया है, और मैंने टेस्ट में डाला हुआ भी है, या तो आज के टेस्ट में होगा या कल के टेस्ट में होगा, किसी ना किसी दिन जरूर आएगा ये वाला क्वेश्चन, तो आप लोगों को भी याद रख के चलना है। चलो नेक्स्ट वन आ जाओ, अगला बताओ। द फोल्क सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स संग बाई, ठीक है, जल्दी बताओ। मालवा अंचल में बिना वाद्य यंत्र किशोरियों द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत। शुभम पटेल जी का आंसर आया है। 11 दिसंबर से होने वाले, उससे पहले मैं आपका प्रैक्टिस करवा दूंगा, और इतने क्वेश्चन दे दूंगा इस एरिया से, साथ में ट्राइबल से कि आपके क्वेश्चंस आपको वहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। 11 दिसंबर को आपको होने वाला है ना, 2 तारीख को भी है किसी किसी का। चलो किस किसने दिया है? राजेश जी हो गए, शुभम जी हो गए, राजेश जी हो गए, आशु जी हो गए, पीयूष जी हो गए, अमित जी हो गए, रोहिणी जी हो गई हैं, संजा, ठीक है, बहुत बढ़िया। रोहिणी और राजेश गोस्वामी जी का भी आ चुका है कमेंट। तो देखो ये मालवा में क्या है, मालवा अंचल में किशोरियों द्वारा, ठीक है, जो अडल्ट आपको दिखाई देती हैं लड़कियां, किशोरियां जो दिखाई देती है, उनके द्वारा क्या गाया जाता है? संजा गाया जाता है। अच्छा, भरतरी गायन किस रीजन का है? इसका आंसर बताओ जल्दी से। भरतरी कहाँ का है आपका? ये भी आपका मालवा का ही था। संजा भी कहाँ का था आपका? मालवा भी है, किशोरिया गाती हैं, ठीक है। फाग गायन कहाँ पर है? तो देखो फाग हमको सब जगह मिल जाएगा, एक तो निमाड़ में भी मिलता है, बुंदेलखंड में भी मिलता है, और साथ में बघेलखंड में भी मिलता है। तो फाग गायन की प्रथा मध्य प्रदेश के हर अंचल में दिखाई दे जाएगी। पंडवानी कहां पर है? कोई बताएगा मुझे पंडवानी क्या है? क्या हमने कोई गायन की शैली देखी थी क्या पंडवानी? नहीं देखी है हमने, ठीक है, तो ये आपको गायन दिखाई देते हैं। चलो नेक्स्ट आओ, अगली बात सीखते हैं इस पे। राई मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? ठीक है, राई इज अ फोक डांस ऑफ विच रीजन ऑफ मध्य प्रदेश? सबसे पहला आंसर आ गया रोहिणी अग्रवाल जी का, बहुत बढ़िया। फिर आया है पीयूष जी का, फिर कृष्णा जी का आ गया है, फिर अमित जी का आ गया है, आशु सूर्यवंशी जी का भी आ गया, अभिषेक सिंह जी का आ गया। टोटल क्लास कितनी होंगी? ठीक है, मैंने आपको 75 आवर कहा था, 72 75 आवर वो हमारा मिनिमम था, मैक्सिमम जा सकते हैं हम 90 घंटे। देखते हैं, अभी तो पॉलिटी बचा हुआ है हमारा, ट्राइब्स और ट्राइबल कल्चर बचा हुआ है,
देखो मैं ख़त्म करने को 10 दिन में कर दूंगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा होता क्या है, यहाँ पर बातें ये हो जाती हैं कि दोनों चीज में आपको अंतर दिखाई दे जाएगा कि थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी पड़ जाएगी, और मुझे लग रहा है ये स्पीड ठीक है आप लोगों के हिसाब से। अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो मैं तो 10 क्लास में भी कंप्लीट कर सकता हूँ, लेकिन स्पीड नहीं बढ़ाऊंगा, आराम से चलूंगा जिससे आप लोगों का एग्जाम में आपको फ़ायदा रहे। तो अभिषेक जी पढ़ लेते हैं, जब तक मन होता है फिर देखा जाएगा। हाँ, क्लास खत्म होने के बाद मिलेगा आपको, ठीक है। आप बाद हम आपकी क्या कह रहे हैं, अच्छा पीयूष जी, हाँ देख सकते हैं आप लोग, तब भी क्लास देख पाएंगे, हाँ देख सकते हैं, ठीक है। चलो किसका किसका आ गया, शुभम पटेल जी का आया है बुंदेलखंड और बघेलखंड का। अब देखो पहली बात समझो, इसमें राई नृत्य बेसिकली है कहाँ का, बुंदेलखंड रीजन का, और साथ में ये क्या है, तो ये आपको स्टेट डांस भी दिखाई देता है। अगर हमसे कोई पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है, ठीक है, स्टेट डांस, तो स्टेट डांस हमारा कौन सा है, राई है। आपको क्या दिखाई देगा, राई डांस दिखाई देगा। मैंने बताया कि जो मेन राई डांस है ये आपको कहां पर दिखाई देता है, बुंदेलखंड के रीजन में। मैंने आपको बताया था जो आपको बघेलखंड दिखाई देता है, बघेलखंड में भी क्या है, बघेलखंड में भी राई की प्रथा है, लेकिन बघेलखंड में जो राई है वो कैसा है, वो पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, ठीक है। उस पर स्त्री का भी रूप कौन धारण कर लेता है, पुरुष धारण कर लेता है। जब इसमें जब आप देखोगे कहां पर, बुंदेलखंड में, तो इसमें कौन करता है राई नृत्य, तो इसमें राई नृत्य करती है महिला। और राई के बीच का जो स्थान होता है या ब्रेक टाइम होता है, उसका स्थान कौन ले लेता है, स्वांग ले लेता है। उस समय स्वांग प्ले किया जाता है, ये एक ड्रामा है, ठीक है, जिसके माध्यम से क्या किया जाता है, हंसाने और गुदगुदाने का आपको ऑप्शन दिखाई देगा। अगर देखो बघेलखंड भी होता है, तो आप इस बात को याद रखना कि हमको क्या आंसर करना है, बुंदेलखंड ही आंसर करना है। अगर कभी आपके सामने बघेलखंड और बुंदेलखंड दोनों आ जाता है, तब भी हमको ऑप्शन में क्या लेकर के चलना है, बुंदेलखंड ही लेकर के चलना है। इस बात को याद रखिएगा, यहां से बिल्कुल भी क्या नहीं करना है, आपको इस पर कंफ्यूज नहीं होना है। ये फेमस डांस किस रीजन का है, बुंदेलखंड का सबसे ज्यादा फेमस डांस है। और ऑप्शन में अगर बघेलखंड भी आपको डाल दिया जाता है, मान लेते हैं यहां पर चंबल की जगह हमारा क्या होता, बघेलखंड होता, बघेलखंड होता, तो भी ये कहां पर आपको आंसर दिखाई देता, बुंदेलखंड में ही दिखाई देता, ठीक है। बुंदेलखंड में होने वाले राई नृत्य को ही क्या कहा गया है, हमारा राजकीय नृत्य का दर्जा दिया गया है, तो इसलिए याद रखना। अच्छा अभिषेक साहू जी, सर बुंदेलखंड ही हमारे सर ने बताया था, कोई नहीं, अच्छा जो भी सर बताते हैं अच्छा बता देंगे, बिल्कुल। सर भाई एमपी, अब जब आएगा आप लोगों के पास क्या है अभिषेक जी, नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, इसी में पढ़ लीजिए। अभी जो चल रहा है अभिषेक साहू जी, आपके सर ने पढ़ाया था, बिल्कुल सही पढ़ाया था। अभिषेक सिंह जी, अगर पढ़ना है तो आपके पास है तो अपने मोबाइल में पढ़वा दो, क्या कोई पर्सनल सीक्रेट चैट है क्या उसमें, अगर पर्सनल है तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है, नहीं तो दोनों लोग पढ़ लो, एक ही मोबाइल पे क्या दिक्कत है, ईयरफोन लगा लेना। बिल्कुल मैं ज़रूर मिलूंगा आप लोगों से, नौकरी के पहले भी मिल सकता हूँ, तो आप लोगों से मुलाकात ज़रूर होगी। अब देखो यहाँ पर करना क्या है आपको, यहाँ पर आप इस बात को याद रखना कि बुंदेलखंड है, तो इस चीज़ को ध्यान रख करके चलना है, और इसको क्या करना है, आपको सही करते हुए चलना है। बिल्कुल, धन्यवाद अभिषेक जी आपका बहुत बहुत। अब चलो आ जाओ आगे, व्हाट इज द मुक्ति बोध, ठीक है, लोकेटेड, मुक्ति बोध सृजन पीठ कहां पर है, जल्दी से बता दो, मुक्ति बोध सृजन पीठ मध्य प्रदेश में कहां पर है। ये बहुत टफ क्वेश्चन है, इसका अगर आप लोग आंसर देते हो तो मैं समझूंगा आप लोगों ने पहले से कुछ पढ़ा हुआ है।
अभिषेक साहू जी का आंसर आया है बी, उज्जैन। चलो और कौन है, जल्दी से आंसर दे दो। शुभम पटेल जी का भी उज्जैन आया है। चलो अमित लोधी जी का भी उज्जैन आया है, आपका भी उज्जैन। जल्दी जल्दी आओ कमेंट बॉक्स। बताओ कौन कौन बता रहा है। डी बताया है जय प्रजापति ने, जबलपुर में। बहुत बढ़िया, गुड गुड, सही आया है वो आप लोग। ये सी मत करना, चलो कर लेते हैं हम इसको क्या, सागर। रोहिणी अग्रवाल जी का बिल्कुल सही है। देखो आप लोगों की पुरानी चॉकलेट जिसकी जिसकी थी सब खत्म हो गई। ठीक है, देखो अगर आपके पास आता है गजा मुक्ति बोध सृजन पीठ, मुक्ति बोध सृजन पीठ आपको कहां पर दिखाई देगी, सागर में दिखाई देगी। कहां पर देखने को मिल जाएगी, सागर में। अगर मुक्ति बोध मान लेते हैं उत्सव आ गया, महोत्सव आ गया, तो ये याद रखिएगा कहां पर आपको देखने को मिलेगा, भिंड में मिलेगा। ठीक है, कहां पर मिल जाएगा, भिंड में। दो चीजें याद रखिएगा, आपको कहां पर दिखाई देगा, मुक्ति बोध सृजन पीठ सागर में। इस बात को याद रखिएगा आप सभी का। अभिषेक साहू जी, शुभम पटेल जी, अमित लोधी जी, आशु जी, सबका गलत है। पीयूष दहरिया जी सी में, भोपाल में, भोपाल में भी नहीं है। ठीक है, कहां पर है, सागर में है मुक्ति बोध सृजन पीठ। बाल साहित्य सृजन शोध पीठ है आपका भोपाल में, इस बात को याद रखना। ठीक है, और गजानन माधव मुक्ति बोध सृजन पीठ। ठीक है, कौन सा हो जाता है, गजानन माधव मुक्ति बोध सृजन पीठ आपको कहां पर देखने को मिलेगी, सागर में देखने को मिलेगी। ठीक है, और स्थल कौन सा हो जाता है, हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर। ठीक है, अरे हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर का नाम सुना है, वहीं पर आपको क्या देखने को मिलेगा, गजानन माधव मुक्ति बोध सृजन पीठ। और आंसर क्या है आपका, सागर। ठीक है, तो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। DHSSU, अच्छा रोहिणी जी। ठीक है, ये क्या हो जाता है आपका, गजानन माधव मुक्ति बोध सृजन पीठ। अच्छा आप भी पढ़ते हैं हरि सिंह में, फिर कैसे गलत कर दिया अमित जी। कहां पर है, सागर में है, याद रखिएगा। मुझे मालूम है ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे नहीं, ये क्वेश्चंस किसके हैं, देखो इसीलिए ऐसे मैं क्वेश्चंस ढूंढ करके लाता हूं। ये आपका इसका क्वेश्चन है पर्सनल एग्जामिनेशन बोर्ड का, और इसीलिए आपको इस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और हम ऐसे सभी क्वेश्चंस को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलो आगे आ जाओ, जल्दी बताओ इनमें से कौन से मध्य प्रदेश की बोली नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायलेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की बोली नहीं है। ये सब कह रहा है भोजपुरी, भाई देखते हैं मध्य प्रदेश में भोजपुरी कोई बोलता है क्या। चलो जय प्रजापति ने बी दे दिया है, ब्रजभाषा। जय जी, कैसे आज आपका परफॉर्मेंस गिरता जा रहा है। हाँ ये बहुत ऐसे ही सवाल है, इसे तो आप लोग एक बार में उड़ा दोगे, लेकिन कृष्णा जी ने भी क्या किया है, बी दिया है आंसर। बहुत बढ़िया, दो गलत आंसर प्राप्त हो चुके हैं मुझे, एक जय प्रजापति जी का और एक कृष्णा जी का। ठीक है, चलो राजेश जी, शुभम जी, रोहिणी जी, आप सभी के आंसर, भारती जी, अभिषेक जी। अच्छा अभिषेक जी ने सी कह दिया है। मालवी, तीन सही, मुझे तीन आंसर मिल चुके हैं डिफरेंट टाइप के। एक तो कृष्णा जी थे, एक जय जी थे, और एक अभिषेक जी, अभिषेक साहू जी। हाँ अभिषेक कहूँगा तो सिर्फ अभिषेक सिंह जी बुरा मान सकते हैं कि सर मेरा तो आंसर अभी आया नहीं और आपने गलत कह दिया। चलो अब देख लेते हैं
कौन सी भाषा है और किस क्षेत्र में बोली जाती है, किस क्षेत्र में नहीं बोली जाती है, मध्य प्रदेश की कौन कौन सी भाषाएं हैं महत्वपूर्ण, उनकी बातें हम देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी महत्वपूर्ण भाषाएं बोली जाती हैं और किस किस क्षेत्र में बोली जाती है। देखो, सबसे पहली बात याद रखो कि मध्य प्रदेश में ब्रज भाषा बोली जाती है। पहली बात क्या हो गई हमारे पास, मध्य प्रदेश में ब्रज भाषा बोली जाती है। बोली किन जिलों में जाती है, इस बात को याद रखो आप पहले तो। एक तो हो गया आपका क्या, भिंड, ठीक है। दूसरा क्या हो जाता है आपका, मुरैना। तीसरा क्या हो जाता है आपका, ग्वालियर। भिंड, मुरैना, ग्वालियर, इस रीजन में आपको क्या मिलेगा, ब्रज मिलेगा। और साथ में कौन सा जिला हो जाता है, श्योपुर, और क्या कर सकते हैं, आदि लिख सकते हैं। ये मुख्यतः इन जिलों में बोली जाती है कौन सी भाषा, ब्रज भाषा बोली जाती है। मतलब हमारा जो चंबल का रीजन आता है, उत्तरी जिलों में आपको क्या दिखाई दे जाएगी, नॉर्थ के जो डिस्ट्रिक्ट है उन जिलों में आपको दिखाई दे जाएगी ब्रज भाषा। बस ये बात याद रखना कि भिंड का जो रीजन किससे लगता है, दतिया के पास लगता हुआ दिखाई देगा, उस रीजन पर आपको बुंदेलखंडी भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ब्रज भाषा हमको कहां कहां पर मिल गई, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर। मालवी कहां पर मिलती है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो हमारा मालवा का पठार है, ठीक है, कहां पर, मालवा का पठार, यहां पर कौन सी भाषा बोली जाती है, मालवी बोली जाती है। ये सर बुंदेलखंड और मध्य वाली जगह पे ब्रज भाषा बोलते हैं भारती प्रजापति जी। तो आपको कहां पर, बुंदेलखंड के रीजन में भी कुछ जगह क्या है, जैसे आप कहां पर देखोगे, भिंड वाले रीजन पर नीचे की ओर, तो वहां पर आपको दिखाई देगा। आप बात समझो, देखिए सॉरी की बात नहीं, आप लोगों को नहीं मालूम रहता, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको देखते हुए चलेंगे। अब देखो, जो मध्य वाला पार्ट होता है आपका, मालवा का रीजन, इस क्षेत्र में आपको क्या दिखाई दे जाएगा, इस क्षेत्र में मालवी भाषा आपको देखने को मिल जाएगी। मालवा क्षेत्र में देखो कौन कौन से जिले आते हैं, बेसिकली अगर बात करें तो सीहोर, रतलाम, ठीक है। इसके साथ साथ आपको दिखाई देगा इंदौर, मंदसौर, देवास, शाजापुर, झाबुआ, नीमच और अन्य जिलों में आपको देखने को मिल जाएगा। उज्जैन में भी इवन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, मालवी बोली जाती है। देन आ जाते हैं हम कौन सा, निमाड़ी। निवाड़ी मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पर बोली जाती है, तो देखो इस बात को याद रखो, निमाड़ अंचल में बोली जाएगी। निमाड़ में कौन कौन से हैं, तो देखो सबसे पहली बात हो जाती है आपका खरगोन, धार, खंडवा, इंदौर, देवास, बड़वानी और झाबुआ। बात समझो कौन सा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, दो तीन नाम तो आप हमेशा याद रखो, खंडवा, खरगोन और बड़वानी। इसके साथ साथ आपका क्या हो जाता है, झाबुआ हो जाता है, इसके साथ धार हो जाता है और इंदौर हो जाता है, और देवास के भी कुछ रीजन में आपको निमाड़ी भाषा बोलते हुए देखे जा सकते हैं लोग। तो इस बात को याद रखिए कि मध्य प्रदेश में अगर बोली जाने वाली भाषाओं की बात की जाए तो देखो, एक तो ब्रज भाषा हो गई, दूसरी मालवी हो गई, तीसरी निमाड़ी हो गई। और अगर मुझसे कोई पूछे कि मध्य प्रदेश में और कौन सी भाषा बोली जाती है, तो देखो इसके बाद आ जाते हैं कौन सी, बघेली भी मध्य प्रदेश में बोली जाती है, या इसी को आप बघेलखंडी कहते हो। क्या कहलाती है आपकी, बघेलखंडी। ये कहां पर दिखाई देगी, बघेलखंड के क्षेत्र में आपको बघेलखंडी दिखाई दे जाएगी। अब अच्छा पंचम जी, आज आप बहुत दिनों बाद दिखाई दिए, चलिए कोई बात नहीं, बघेलखंडी बोली गई। बघेलखंडी के बाद याद रखना मध्य प्रदेश में गोंडवी भी बोली जाती है। गोंड जनजाति के लोगों के द्वारा क्या बोली जाती है, गोंडवी बोली जाएगी, या इसे गौड़ी भाषा भी आप कहते हो, गोंडवी, या आप इसे क्या कह सकते हो, गौड़ी कह सकते हो। गौड़ जनजाति के लोगों के द्वारा ये आपको बोलती हुई दिखाई दे जाएगी, कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। इसके साथ साथ कौन सी होती है, तो याद रखिएगा भीली भी बोली जाती है मध्य प्रदेश में। अगली लैंग्वेज कौन सी हो जाती है हमारी, भील जनजाति के लोग भीली बोलते हैं, ठीक है। ये भी मध्य प्रदेश में बोले जाने वाली भाषा है। हाँ, बुंदेली क्या हो गई आपकी, बुंदेलखंड में, बुंदेली नहीं है, अच्छा चलो तो अगला लिख देते हैं। और क्या हो गया आपका, बुंदेली भी बोली गई। देखो गोंडवी और भीली याद रखना, उसके साथ साथ कोरकू बोली जाएगी मध्य प्रदेश में। कौन सी बोली जाती है,
तो देखो मध्य प्रदेश में कोरकू भी बोली जाती है। तो इन भाषाओं को आपको याद रखना है। निमाड़ क्षेत्र में आपकी निमाड़ी हो गई, ठीक है, मालवी, बघेलखंडी, बुंदेलखंडी, निमाड़ी, ब्रज, कोरकू, भीली और गोंडी, ये महत्वपूर्ण भाषाएं हैं हमारे पास। देखो बघेली हो गई, बुंदेली हो गई, ब्रज हो गई, मालवी हो गई, निमाड़ी हो गई। इसके बाद देखो आपके पास 3 ट्राइबल्स लैंग्वेज आती है, एक तो गोंडी हो जाती है, भीली हो जाती है और कोरकू हो जाती है। ये भी क्या है आपका मध्य प्रदेश में बोली जाती है, ठीक है। ये क्या है, गोंडी भाषा है, जो गौड़ ट्राइब्स के लोग क्या करते हैं, बोलते हैं, उसे हम गौड़ी भाषा कहते हैं, ठीक है। अच्छा, राजेश जी ने पूछा है कि सर गोंडवी कैसे बोलते हैं। मुझे नहीं आती, मुझे गोंडवी बोलना नहीं आता है। गोंडी भाषा जो है गौड़ लोगों की है और गौड़ लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, और ये भाषा मुझे बोलना आती नहीं है, लेकिन हाँ मेरे 2-4 जानने वाले हैं जो कॉलेज में पढ़ते थे, वो जब आपस में बात करते थे तो उनकी बोली जाने वाली एक और भाषा है जिसे हम क्या कहते हैं, गोंडी भाषा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो कौन सी भाषा कहलाएगी आपकी, गोंडी भाषा कहला जाती है। तो याद रखना कि गोंडी कहाँ बोली जाती है, मध्य प्रदेश में। बस ये याद रखना हमारे मध्य प्रदेश में यही 8 भाषाएं आपको देखने को मिलेंगी। एक ये हो गई, 2, 3, 4, 5, 6, ये हो गया आपका बुंदेली 7, कोरकू हो गई 8 आपको क्या दिखाई देंगे, आपको देखने को मिल जाएंगे। मेवाती भी आएंगे क्या सर? देखो मेवाती जो राजस्थान से लगा हुआ जो इलाका है, भारती जी जो आपने क्वेश्चन किया है, तो राजस्थान से जो लगा हुआ इलाका है हमारा, मेवाती हमारे यहाँ नहीं बोली जाती। मेवाती भाषा कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, मेवात हरियाणा, और साथ में आपको कहाँ पर दिखेगी, राजस्थान के रीजन पर, लेकिन मध्य प्रदेश में बोली नहीं जाती है। मध्य प्रदेश के जब इस आप रीजन में जाएंगे, कहाँ पर, झाबुआ की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो झाबुआ जब आप चले जाएंगे, झाबुआ, अलीराजपुर, ऊपर जाएंगे नीमच, मंदसौर, ठीक है, तो इस और रतलाम, तो इन रीजन पर जाते हैं। तो इस रीजन पर आपको कौन सी दिखाई देती है, मालवी का प्रभाव दिखाई देगा। लेकिन ये जो मालवी दिखाई देगी आपको, ये किसके साथ मिक्स हो जाती है, राजस्थानी भाषा के साथ मिक्स होकर के आपको वहां पर देखने को मिलेगी। इसलिए हम क्या करते हैं, मेवाती को अपने यहाँ काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। ये भाषा परिवार है इनका अपना, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे कभी तो उसके बारे में भी बात कर लेंगे, भाषा परिवार के बारे में भी। चलो जल्दी से आओ, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। ये तो बहुत सड़ा सा क्वेश्चन है, आप लोग वैसे ही कर दोगे। चलो अलग करूँ ना। सागर त्रिपाठी जी, सर जी कब बता रहे हो एमपी पुलिस के टाइम बैच, प्लीज़ जल्दी बताओ, बहुत कम टाइम बचा है एग्ज़ाम में। सर जी मुझे बताया नहीं गया है अभी ऑफिस से, अगर बताया गया होता तो मैं आपको बताता, और मैं 3-4 बार बोल चुका हूँ कि बच्चों को अलाउंस करना है। ये हलवा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं वैसे भी डिस्कस नहीं करूँगा। आप लोगों का सबका सही है आंसर, ठीक है, सभी का सही आंसर है, मैं मान के चलता हूँ सबका सही है। अब आंसर मत दो इसका, ठीक है। चलो आगे चलो। मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य उत्सव, ये देखो क्या है, इंडिया का भी लार्जेस्ट है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये लार्जेस्ट कहाँ का दिखाई देगा, इंडिया का भी दिखाई देगा, सबसे बड़ा नृत्य समारोह देखने को मिलेगा। इसका आंसर दे दो, वेयर इज द ऑल इंडिया क्लासिकल डांस फेस्टिवल हेल्ड एनुअली इन मध्य प्रदेश, किसका आ गया है, हाँ बिल्कुल रोहिणी अग्रवाल जी का आ गया है, बी। शुभम पटेल जी का आ चुका है, प्रशांत गुप्ता जी का बी, भारती जी का बी, राजेश जी का, जय प्रजापति जी का बी, बहुत बढ़िया। और कौन है, राजेश गोस्वामी जी का भी बी है। जल्दी आओ, इस पे कमेंट करो जल्दी जल्दी, जिसके जिसके पास भी आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अखिल भारतीय डांस फेस्टिवल खजुराहो, बहुत बढ़िया, प्रशांत गुप्ता जी का भी आ गया, पंचम लाल प्रजापति जी का भी आ गया खजुराहो। चलो बहुत बढ़िया, आप सभी के आंसर क्या हैं, सही है। लेकिन मुझे एक बात और बता दो, जो ये खजुराहो समारोह मनाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, खजुराहो समारोह, ये स्टार्ट कब किया गया, इसकी स्टार्टिंग कब हुई,
स्टार्टिंग बता दो, इसकी शुरुआत कब हुई। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं खजुराहो फेस्टिवल, ठीक है, खजुराहो फेस्टिवल की स्टार्टिंग कब की गई? भारत का सबसे बड़ा है, और इसकी स्टार्टिंग कब की गई है ये बस बता दो आप। एक आंसर आया है मेरे पास भारतीय प्रजापति का, दूसरा भी आंसर भारतीय प्रजापति जी का ही। शुभम जी ने जनवरी फरवरी महीना बताया, देखेंगे अभी आपका वो भी देखा जाएगा कि जनवरी फरवरी में कि दिसंबर में। देखो कब किया, स्टार्ट किया गया 1976 में। 1976 में क्या किया गया, इसका पहली बार आयोजन किया गया था, तब से ये क्या हो रहा है, चला आ रहा है। ये बात याद रखिएगा कि जो खजुराहो फेस्टिवल है, खजुराहो फेस्टिवल का आयोजन कब से किया जा रहा है, 1976 से किया जा रहा है। अगला नेक्स्ट आ जाओ। बता दोगे, हलवा हो गया अब तो मामला इसमें, कोई बता पाएगा? भारतीय प्रजापति जी ने फरवरी मार्च, अभी क्वेश्चन आएगा, आप लोग चिंता मत करो, सब में आएगा। रोहिणी जी का, भारती जी का, जय जी का, अमित लोधी जी का कमेंट आ चुका है डी। और जल्दी आ जाओ, कभी कभी आपके एक क्वेश्चन में बहुत सारे आंसर आ जाते हैं, कभी कभी बच्चे शांत बैठ जाते हैं। आशु जी का भी आ गया है डी, शुभम जी का भी डी आ चुका है, जल्दी आ जाओ। और कौन है, जल्दी से आओ। अरे साहू जी कहाँ चले गए बात करते करते। पंचम लाल जी का भी आ गया है, अच्छा फरवरी होता है, चलो वो देखेंगे। राजेश जी का आया आंसर, इसका आंसर देना है अभी तो। इसका सही आंसर क्या है? हाँ क्लियर है, चलो इसका चलो पंचम जी, राजेश जी, आप सबका कमेंट आ चुका है, तो चलते हैं क्या है इसका सही आंसर, कौरवी। ये तो आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में क्लियर हो चुका है, तो आसान था। नेक्स्ट वन आकर के बताओ। कॉन्ग्रेचुलेशन हो गया इसीलिए कहता हूँ। बधाई क्या है, जल्दी से आंसर दो इसका। बधाई क्या है? आशु जी का, अमित जी का, शुभम जी का आना चालू हो गया है आंसर। अब कौन बताएगा मुझे, और कौन कौन है, जल्दी कमेंट करके बताओ। बधाई क्या है? अच्छा जितेंद्र साक्षी जी, अच्छा आप भी दिखाई दे गए आज तो। रोनी अग्रवाल जी, बहुत बढ़िया, आप लोग बीच बीच में सब गायब हो जाते हो। अमित लोधी जी, शुभम पटेल जी, रोहिणी अग्रवाल जी, आशु जी, जितेंद्र जी, चलो जल्दी से आ जाओ। आप सभी का आंसर क्या आ गया है? पक्का बुंदेलखंड का एक लोक नृत्य है, मान लूँ आप लोगों की बातें। चलो बधाई क्या है, बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। मुझे ये बता दो ये किया कब जाता है, बस। मैंने आप लोगों की बातें मान ली कि ये मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड रीजन का एक लोक नृत्य है, लेकिन ये किया कब जाता है, बस इस बात का आंसर दे दो आप। ठीक है, इस बात का आप लोग आंसर दे दो। बुंदेलखंड आप लोगों ने बता दिया, मैंने मान लिया। ठीक है, किया कब जाता है बस ये बता दो। और क्या इंस्ट्रूमेंट है, मतलब कौन कौन से इसमें वाद्य यंत्र यूज किए जाते हैं। भारती जी जल्दी से बताओ, क्या हो गया आपका? बुंदेलखंड का एक लोक नृत्य है। ठीक है, आप डी मत बताइए। देखिए मृदंग पर विवाह और जन्मदिन के समय, ठीक है, ए या बी में कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, अगर कंफ्यूज होना था तो आप किस में हो सकते थे, ए और डी में कंफ्यूज हो सकते थे। यहां पर कंफ्यूज होते तो बात बनती भी, क्योंकि यहां पर क्या लिखा हुआ है, आपको संगीत लिखा हुआ है, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, नृत्य लिखा हुआ है। एक जगह आपका क्या हो गया, सॉन्ग हो गया, एक जगह आपका क्या हो गया, डांस हो गया। यहां पर कंफ्यूजन होती तो बात भी बनती। ठीक है, कब किया जाता है, शादी और विवाह के समय जो है आपको क्या दिखाई देगा, ये बधाई दिखाई देता है, बधाई लोक नृत्य दिखाई देगा, मतलब गाते हुए लोग देखने को मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ये नृत्य कब दिखाई देगा, नाचते गाते हुए महिला और पुरुष दोनों करते हैं, ढपले और मृदंग की ताल पर। मैंने आपको क्या बताया था, ढपला और मृदंग। पहली बात याद रखो, यहाँ पर
मृदंग होता है और साथ में क्या है, ढपला है। तो इन दोनों पर ये किया जाता है, ठीक है, मृदंग और ढपले पर। बहुत बढ़िया। विवाह और जन्मदिन के समय आप सभी का आंसर सही था। बस आज चलो जल्दी से आकर के बताओ, बघेली लैंग्वेज इज नॉट स्पीकर इन विच डिस्ट्रिक्ट। ये थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है, वैसे आप लोग कर दोगे मुझे मालूम है। रोहिणी अग्रवाल जी ने आंसर दे दिया है बी। चलो और कौन बताएगा? अमित जी का बी आ गया है। वैसे सभी बता दोगे मेरे हिसाब से। जितेंद्र जी का भी बी है, शुभम पटेल जी का भी बी है, राजेश जी का भी बी है। बहुत बढ़िया। और लोग इस आंसर को देना नहीं चाहते क्योंकि इजी है। देखो तो ये क्या है आपका, टीकमगढ़, ठीक है। बघेली कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो देखो मैंने आपको बताया, एक तो रीवा हो गया, सतना हो गया, सीधी हो गया, क्या कर दो, उमरिया कर दो। रीवा, सीधी, सतना, उमरिया। ये तो आपको बेसिकली बुंदेलखंडी, अगर आपको प्योर बुंदेली भाषा देखनी है तो आप इस रीजन पर जा सकते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ पर? टीकमगढ़ में तो आपका बुंदेलखंडी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन इस रीजन पर आप जाते हो रीवा, सीधी, सतना, शहडोल के रीजन पर, तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज के रूप में क्या दिखाई देगा, बुंदेलखंडी आपको प्योर रूप में देखने को मिल जाए, सॉरी बघेलखंडी मिल जाएगी। साथ में क्या है, तो आप रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, शहडोल तो हम लोग भूल ही गए थे, और उमरिया, ये 5 डिस्ट्रिक्ट में आपको क्या दिखाई देगा, बघेलखंडी भाषा देखने को मिल जाएगी। कटनी में कौन सी है? तो देखो कटनी में आपको खड़ी हिंदी के रूप में दिखाई देगी। और कटनी का जो आप कौन सा रीजन निकल जाएंगे, कटनी से जैसे ही आप कहाँ की ओर बढ़ेंगे, रीवा की ओर जाएंगे, तो आपको क्या दिखाई देगा, वहां पर बघेली भी बोलते हुए दिखाई देंगे, लेकिन मुख्य रूप से आपको क्या दिखाई देगा, इस रीजन पर आपको बघेलखंडी। जैसे अगर आप अनूपपुर जाते हैं, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में भी आपको क्या दिखाई देगा, अनूपपुर में भी आपको बघेलखंडी बोलते हुए दिख जाएंगे। तो कटनी का जो ऊपर वाला रीजन हो जाता है, जो कहाँ की ओर लगने लगता है, ठीक है, जब ऊपर की ओर जाएंगे और वो रीजन लगने लग जाता है आपका कहाँ पर, वो रीजन आपका लगने लग जाएगा रीवा और सतना से सटा हुआ, तो उस रीजन पर आपको बघेलखंडी भी देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, ये बता दो, कल ही बताया था मैंने आप लोगों को, व्हेन वॉज मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी एस्टेब्लिश्ड इन भोपाल। मध्य प्रदेश में हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना भोपाल में कब की गई? मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना मध्य प्रदेश के भोपाल में कब की गई? अच्छा भारती जी आप शहडोल से हैं, बहुत बढ़िया। शुभम पटेल जी ने 56 आंसर दिया है, जो बिल्कुल गलत है, बहुत बढ़िया। शुभम जी ने ए आंसर दिया है। इसके पश्चात आपने कल की क्लास अटेंड नहीं की, कोई बात नहीं। अमित लोधी जी ने 1969 दिया है, जय प्रजापति ने ए दिया हुआ है, आशु जी ने ए दिया है, और जल्दी आ जाओ। डी आया है प्रशांत गुप्ता जी की तरफ से, जो पूरी तरह से गलत है। मुझे लगता है अमिताभ बच्चन की तरह कुछ करना पड़ेगा। राजेश गोस्वामी जी का ये आया है, बहुत बढ़िया। मैंने पीडीएफ इसीलिए, पंचम लाल प्रजापति जी आप भी कहाँ पर हैं, 1956 के साथ हैं। अमित लोधी जी 1969 के साथ हैं, और शुभम पटेल जी 1956 के साथ हैं, और 1956 इसी के साथ आप लोगों का गलत हो जाता है, और सही आंसर आता है 1969। ठीक है, 1969 में क्या किया गया था, मध्य प्रदेश में हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना की गई थी। कभी पूछा जा सकता है कि उर्दू ग्रंथ अकादमी की स्थापना कब की गई थी, वो भी आपका भोपाल में है। तो उर्दू ग्रंथ अकादमी की स्थापना 1976 में की गई थी। ठीक है, ये क्या है आपकी उर्दू ग्रंथ अकादमी है, इसका हेडक्वार्टर भी क्या है, यहीं पर हुआ है। अच्छा अमित जी
बचपन का जन्म जबलपुर में हुआ था। जया बच्चन का जन्म, ओके, मुझे नहीं मालूम था। चलो, आप लोगों को पढ़ाते समय एक फैक्ट और आ गया आपके पास। तो आपका आंसर क्या है? 1969 में। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए उर्दू ग्रंथ अकादमी, तो उर्दू ग्रंथ अकादमी का भी याद रखना 1976 में है। ठीक है, नेक्स्ट वन आ जाओ, अगली बातें कर लेते हैं। जल्दी आके बताओ, ऑल इंडिया कालिदास समारोह इज हेल्ड इन, अखिल भारतीय कालिदास समारोह का आयोजन कहां पर किया जाता है? कौन बताएगा जल्दी से? आ जाओ जल्दी से कमेंट बॉक्स पे, और कमेंट बॉक्स पे आकर के जल्दी जल्दी बताओ। कालिदास समारोह, शुभम पटेल जी का आंसर आ चुका है। ठीक है, रोहिणी जी का आ गया है, अमित लोधी जी का भी आ चुका है। और किसका किसका आना बाकी है? जय जी का, जय, अच्छा, प्रजापति जी का आ गया है। जल्दी से आओ। कहाँ पर है? उज्जैन में। कालिदास जी का जन्म भी यहीं पर हुआ था। अच्छा, मनाया किसके द्वारा जाता है? हाँ, ये बात मैं कहीं पूछ ही नहीं पाया। और स्टार्ट कब हुआ था? इसकी स्टार्टिंग बताओ जल्दी से। स्टार्टिंग और कौन मनाता है, दो आंसर आपको देने हैं। ठीक है, अखिल भारतीय कालिदास समारोह उज्जैन। ठीक है, स्टार्ट कब हुआ है? शुभम पटेल जी कह रहे हैं 1972, अमित लोधी जी 1977। ठीक है, और कोई है? बिल्कुल आपका सही है पंचम जी। प्रशांत जी आपका भी आंसर सही है। भारती जी आपका भी बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, बिल्कुल प्रशांत जी आपका भी सही है। अच्छा, इसकी स्टार्टिंग कोई मुझे बता दे बस। अखिल भारतीय कालिदास समारोह आयोजित किया जा रहा है, कब से आयोजित किया जा रहा है, ये मुझे कोई बता दे। एग्जैक्ट मुझे शायद याद नहीं आ रहा, आप लोग गूगल करके देखना बाद में। 1958 के आसपास इसे स्टार्ट किया गया था, जहां तक मेरे दिमाग में आ रहा है। कब किया गया है? 1958 में इसे क्या किया गया था? स्टार्टिंग की गई थी अखिल भारतीय कालिदास समारोह की। इसे करता कौन है या इसको ऑर्गेनाइज कौन कराता है? तो देखो, एक तो हो जाता है आपका खुद कालिदास अकादमी, और दूसरा क्या हो जाता है? स्टेट टूरिज्म। ठीक है, कौन कराएगा? आपका स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट ठीक है, कौन कराता है? स्टेट टूरिस्ट डेवलपमेंट, इसके बाद ई आएगा, डेवलपमेंट। ठीक है, स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग, मध्य प्रदेश का कौन सा? तो स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा कि स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा किया जाता है। स्टार्ट कब से किया गया है ये थोड़ा सा मुझे किसने? 1958 पंचम लाल प्रजापति जी कह रहे हैं। भारती जी कह रही हैं 70 या 77। नहीं तो फिर तो मेरा ही सही है, 70-77 में नहीं है। देखो, 1958 के आसपास आकर के आप बताओ कोई ईयर, तो मैं मानूंगा भी। अगर यहाँ नहीं आते हैं तो मैं 1958 को ही देखूंगा। ठीक है, एक तो कालिदास एकेडमी और दूसरा कौन है साथ में? स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, डिपार्टमेंट या काउंसिल, तो डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा मनाया जाता है। और ये चलता है लगभग आपका 7 डेज। ठीक है, कितने दिन चलता है? 7 दिन तक ये प्रोग्राम चलता है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है? हाँ, स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, इसे क्या करती है? हेल्ड करती है, आयोजित करती है। इसमें देखो, आप रंगमंच देखते हो, परिसंवाद देखते हो, वाद विवाद देखते हो, ये सारी बातें आपको दिखाई देंगी। एक बार आप लोग फिर कंफर्म कर लेना। मैं वैसे कंफर्म हूँ कब है,
1958 के आसपास है, या 59 हो जाएगा बहुत होगा तो, लेकिन उतना आगे नहीं। चलो ये वाला बता दो, वेयर इज द चंडी देवी फेयर हेल्ड। चंडी देवी का मेला कहाँ लगता है मध्य प्रदेश में? मैंने आपको बताया था कल की क्लास में। अमित लोधी जी 1958, तो बिल्कुल ठीक है, फिर 58 ही है। 58 को ही लॉक करके रखिए। जल्दी आ जाइए, इसका आंसर बताइए जल्दी से। हमको 10 क्वेश्चन करने हैं 10 मिनट में, अगले 10 क्वेश्चन करने हैं अगले 10 मिनट में। देखो किसी बुक का मत बताना, ठीक है? अगर बताना तो थोड़ा बहुत स्टेट टूरिज्म साइट से बताना। बुक में बहुत गलतियां एमपी में, ठीक है? तो थोड़ा सा देखिए। चलिए आ गया अमित लोधी जी का, शुभम जी का, जय जय प्रजापति जी का भी आ गया है, पंचम लाल प्रजापति जी का आ चुका है। 7 डेज, हाँ वो तो मैंने आपको बता दिया। चलो इसका आंसर दो। अमित लोधी जी घोघरा में। घोघरा में कहाँ? तो डिस्ट्रिक्ट क्या हो जाता है आपका? सीधी। कहाँ पर मनाया जाता है? सीधी में मनाया जाता है, ठीक है? चंडी देवी का मेला सीधी। सीधी में भी कहा घोघरा। मैंने क्या कहा था? ऐसी मान्यता है यहाँ पर कि आप लोगों ने बीरबल का नाम सुना था। बीरबल का जन्म यहीं पर हुआ था और ये अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। अकबर के 9 रत्न में शामिल थे, ठीक है? 9 रत्न में शामिल थे और ऐसा माना जाता है कि इन्हीं की कृपा से चंडी देवी को यहाँ पर सरस्वती जी के रूप में इनकी पूजा की जाती है, ठीक है? किस रूप में? सरस्वती जी के रूप में पूजा की जाती है। बिल्कुल, सरस्वती जी के रूप में क्या किया जाता है? पूजा की जाती। कहाँ पर? घोघरा में लगता है। और ऐसी मान्यता थी कि बीरबल का जन्म यहीं पर हुआ और चंडी देवी की कृपा से ही उनको क्या हुआ? सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, और जिसके कारण वो इतने विद्वान हो पाए और अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। नेक्स्ट वन आ जाओ, अगला क्वेश्चन बताओ। महेश्वर का प्राचीन नाम था। ये वाला देखते हैं कौन कौन सही बताता है। पिक्चर तो आप सबने देखी होगी। अमित लोधी जी का आंसर आया है सी। शुभम जी का सी। और किसका है? शुभम पटेल जी बाहुबली, बहुत बढ़िया। और कौन है? अमित लोधी जी का भी बाहुबली है। जय प्रजापति जी का भी क्या है? बाहुबली है, बहुत बढ़िया। और जल्दी से कोई बताएगा? अम्बेर के नहीं, अकबर के, ठीक है? पंचम लाल जी आप पीछे चल रहे हो, क्वेश्चन बदल चुका है, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आइए। आंसर नहीं आया। बाहुबली, राजेश गोस्वामी जी डी। अरे सिद्धेश्वर नहीं है भाई। ठीक है, क्या है? महेश्वर का प्राचीन नाम माहिष्मती साम्राज्यम। आप लोगों ने माहिष्मती साम्राज्य देखा था बाहुबली मूवी में, तो इसका सही आंसर क्या है? माहिष्मती, ठीक है? करेक्ट आंसर क्या हो जाता है आपका? माहिष्मती हो जाता है। नेक्स्ट वन आ जाओ, अगली बात बताओ यहाँ पर आकर के। मालवा उत्सव मध्य प्रदेश के रिक्त स्थान में आयोजित किया जाता है। मालवा कहाँ कहाँ पर किया जाता है? जल्दी से बता दो कोई, कौन है? जल्दी कमेंट पे आ जाओ, मैं देखता हूं। हामिद जी का आ गया है, शुभम पटेल जी का। आखिरी वाला थोड़ा सा मामला गलत भी हो गया, ठीक है? चलो कोई नहीं, मैंने लिख दिया है, देखो आप लोग। जितेंद्र जी का भी आ गया, जय जी का, अमित जी का, शुभम जी का, ठीक है? शुभम जी थोड़ा सा सुधार करिएगा। चलो कहाँ कहाँ पर मनाया जाता है? उज्जैन, इंदौर और मांडू। मालवा उत्सव का आयोजन प्रशांत गुप्ता जी बिल्कुल सही है। भारती जी ये बिल्कुल सही है, ठीक है?
बिल्कुल सही है आपका। सी सी किसी ने दिया था लेकिन सी गलत हो गया, जितेंद्र जी का लगता है। ए बिल्कुल, महू नहीं है, मांडू है। ये क्या है? मांडू। कहाँ कहाँ पर मनाया जाता है भोपाल उत्सव? कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोग भूल जाते हो। ठीक है, जल्दी से आकर के बताओ, कल की क्लास जिसने की थी। मांडू, उज्जैन और इंदौर। मैंने आपको बताया भी है, मालवा उत्सव, इंदौर, उज्जैन और मांडू। इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आके बताओ, मध्य प्रदेश में तानसेन समारोह का आयोजन किस महीने में किया जाता है? ये आज तक का सबसे कठिन क्वेश्चन है। आज की क्लास का दूसरा कठिन है, पहला तो आ चुका है, ये दूसरा कठिन है। देखते हैं दूसरा कौन देता है सही जवाब, फिर आपका आंसर लॉक कर दिया जाएगा। पर मैं मान लूंगा आप लोग क्या हो, दरोगा। शुभम जी का बी, रोहिणी जी का ए क्वेश्चन मार्क के साथ, प्रशांत गुप्ता जी का ए बिना क्वेश्चन मार्क के साथ। प्रशांत गुप्ता जी उज्जैन ने कहाँ जा रहे हैं? उज्जैन अच्छा बता रहे हैं, बताना नहीं। पंचम लाल प्रजापति जी मार्च, जय प्रजापति जी बी। जल्दी जल्दी चलते चलो, जिसके जिसके पास आंसर आता जाएगा देखता जाऊंगा मैं। ठीक है, कौन कौन है भाई? कंफर्म वाला बताना है जिसको पक्का पता है। जय प्रजापति जी ने बी बताया है, बहुत बढ़िया। आशु सूर्यवंशी जी ने ए, पंचम लाल प्रजापति जी ने मार्च, भारती प्रजापति जी ने सी, डी भी बोल दो कोई। ग्वालियर बी, अमित लोधी जी, भारती प्रजापति जी सी, डी भी कोई बोल दो तो। देखो कब मनाया जाता है, दिसंबर में। ठीक है, अच्छा शेखर सिसोदिया जी ने डी बोल ही दिया। चलो अच्छा किया आपने भी बोल दिया, मेरे मन की हो गई। लेकिन ये कब मनाया जाता है आपका? दिसंबर में। ठीक है, तानसेन समारोह का आयोजन दिसंबर महीने में किया जाता है। ठीक है, तानसेन समारोह का आयोजन कब किया जाता है? दिसंबर में। आता है बिल्कुल भारती जी, बिल्कुल आया आपका कमेंट। सी आपने कमेंट किया हुआ था, फिर आपने सी किया, बिल्कुल आ रहा है कमेंट। मैं आपका तभी तो नाम ले पा रहा हूं, नहीं तो मैं कैसे जान पाता कि आपने कमेंट किया है या नहीं किया है। चलो नेक्स्ट वन आ जाओ, अगला क्वेश्चन। निमाड़ उत्सव का आनंद नहीं के तट पर, अरे नहीं नहीं है भाई, नहीं के तट पर नहीं, नदी होना चाहिए यहाँ पर, रिवर। देखो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया था। बैंक ऑफ विच रिवर? कौन सी नदी के तट पर इसका मजा लिया जा सकता है? नर्मदा, नर्मदा। चलो ठीक है, ये वाला तो पहले भी बात हो चुकी है, नर्मदा नदी के तट पर। बिल्कुल आप सभी का सही है। अब कमेंट मत करना इस पे, दूसरे क्वेश्चन पे करो, इस वाले पे। ये वाला क्वेश्चन देखो, हाँ इंदौर, उज्जैन, मांडू वो हो गया था आपका। ये वाला जाओ। अच्छा सुमित जी भी आ चुके हैं आज, सुमित सेन जी भी। चलो मध्य प्रदेश में सबसे कम मेलों का आयोजन किया जाता है, और ये वाला बताना है भाई, अनूप बघेल जी, इसका बताना है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन को भूल जाओ, इसका बताना है आप लोगों का आंसर। किसने चालू किया है? अनूप बघेल जी से मान लेता हूं मैं। अमित लोधी जी, सुमित सेन जी का तो पिछले वाले में था। अनूप बघेल जी आ गए हैं, और साथ में अमित लोधी जी, राजेश गोस्वामी जी, शुभम पटेल जी, जय प्रजापति जी। जल्दी आओ, और कौन है? हाँ, अपने अपने आंसर याद रख लेना। और मुझे सबसे शानदार आंसर लगा है जय प्रजापति जी का। रोहिणी अग्रवाल जी ने डी आंसर दिया है, इंदौर। और कौन है?
भाई जल्दी कमेंट करो, नहीं तो आप लोग क्या करते हो फिर अगले क्वेश्चन में आकर के कमेंट करते हो। अभी कमेंट करते हुए बता दो, अभी बता दोगे तो बात बन जाएगी, नहीं तो मैं क्या मानूंगा आप लोगों को कि आप लोग उज्जैन में। अच्छा, सबसे ज्यादा जय प्रजापति जी कह रहे हैं, आप लोग इस बस बात से सहमत है? ठीक है, देखो मध्य प्रदेश में सबसे कम मेले लगते हैं होशंगाबाद में। कहाँ पर लगता है सबसे कम मेला? होशंगाबाद में। होशंगाबाद में सबसे कम मेले हैं और संख्या सिर्फ 13 है। उज्जैन में सबसे ज्यादा है और संख्या 227 है लगभग। अच्छा, आपने मेले की क्लास नहीं ली, कोई बात नहीं है, नोट्स में देख लीजिएगा। ठीक है, देखो उज्जैन में आपके कितने मेले हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ फेयर्स कहां पर आयोजित किए जाते हैं? उज्जैन में। मैक्सिमम नंबर ऑफ फेयर्स जो है उज्जैन में कितने हैं? तो आपको देखने को मिल जाएंगे 227। मिनिमम अगर मैं बात करता हूं, ये तो आपका क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया। अगर मिनिमम की बात करता हूं तो होशंगाबाद में है। ठीक है, लगभग कितने? 227 मेले उज्जैन में लगते हैं। तो इसको देख लीजिएगा, मध्य प्रदेश जो गवर्नमेंट की साइड है वो 227 कहती है पंचम जी, ठीक है, उसे करेक्ट कर लेना। उज्जैन में सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट वन आओ, अगले क्वेश्चन का जवाब दो। अब उज्जैन को भूल जाओ, वहीं पे छोड़ दो। अच्छा, कुंभ का मेला, हाँ इसे काटो, नहीं होते। इसको करो नॉट। ये क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था, वो गलत हो गया था टाइपिंग। सुमित जी का आ गया, अमित जी का, कृष्णा जी का, अनूप जी का, भारती जी का, सुमित, अमित, पंचम, शुभम पटेल जी, अनूप बघेल जी, बहुत बढ़िया। मुझे 8 के बाद क्लास रखनी चाहिए, आप लोग बहुत सारे लोग लाइव आ जाते हो 8 के लगभग। कृष्णा जी, सांची, बहुत बढ़िया। तो ये आंसर क्या होता है? सांची में नहीं आयोजित होता, उज्जैन में भी लगता है, नासिक में भी लगता है और इलाहाबाद में भी लगता है। तो यहाँ पर कुंभ के मेलों का आयोजन किया जाता है। अगला आकर के आंसर बताओ, ये क्वेश्चन है आपके पास। ये भी तो ऐसा ही है, कोई मतलब नहीं। मेले जिले में आयोजित होते हैं, आंसर ही गलत हो जाएगा। ये तो होना चाहिए सागर, इसमें लगता है। ठीक है, ऐसा करेंगे, पेज कर दिया, पन्ना, मैं टाइपिस्ट भी बताते हैं अपना समय। राम राम मदन जी, बिल्कुल, जय श्री राम। इसका आंसर क्या हो गया? उज्जैन हो गया। ये क्वेश्चन बहुत देर से कर रहे हैं, इसलिए बस मान लेता हूं आप सबके इसके आंसर सही है। इसका आंसर आप सभी का क्या है? सही है। नेक्स्ट वन पे आ जाते हैं। और कौन सा धर्म मध्य प्रदेश राज्य का प्रमुख धर्म है? विच रिलीजन इज द मेन रिलीजन ऑफ द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश? हिंदू धर्म है, ये व्यापम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, सभी के सही है। राजेश जी, अमित जी, अनूप जी, जय जी, शुभम जी, भारती जी, कृष्णा जी, शेखर सिसोदिया जी, आप सभी के आंसर क्या हैं? सही है। अच्छा, किसी का नाम नहीं ले पा रहा हूँ, वो समझ लीजिएगा कमेंट कहाँ चला गया, नीचे चला गया, लेकिन मैं कमेंट सबके देख रहा हूँ। पंचम लाल जी, बिल्कुल, हिंदू धर्म के अनुयायी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। ये वाला बता दो, मध्य प्रदेश के कौन सी जगह पर जागेश्वरी देवी का मेला आयोजित होता है? ये क्वेश्चन आपका व्यापम का बार बार का फेवरेट क्वेश्चन है। भारती प्रजापति जी, अच्छा ठीक है, वो वाला तो मैंने मान लिया था, ये वाला अच्छा दोबारा दे दिया आपने, बी, बहुत बढ़िया। शुभम जी, अनूप जी, शेखर सिसोदिया जी का ए है, बस यही गलत हो गए। अमित जी का, मदन यादव जी, अच्छा मैंने बहुत सारी कोचिंग, कोई नहीं, अभी भूलो बातों को, यहाँ पे देखो,
मदन जी इतना अफसोस करने की जरूरत नहीं, अभी हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे बात करते हैं। जय जी, सुमित सेन जी, आशु जी, अमित लोधी जी, पंचम लाल प्रजापति जी, अशोक नगर चंदेरी, अमित लोधी जी का बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो कहाँ पर आयोजित होता है, तो आपको दिखाई देगा चंदेरी में। लेकिन बच्चों एक काम करना, चंदेरी बस मत याद रखना। देखो और होशंगाबाद में कोई इंपॉर्टेंट मेला है तो उसको भी याद रखना, जो मैंने कराया हुआ है। ठीक है, जैसे मैंने आपको क्या कराया था, रामजी बाबा का मेला कराया था होशंगाबाद। पचमढ़ी में मैंने शिवरात्रि का मेला कराया था, उसको भी याद रखना। क्या हो जाता है कि जब अपने पास टाइम नहीं बचता तो अपन क्या करने लगते हैं, थोड़ी थोड़ी चीजों को। सर कोर्स कब तक, कहाँ सर, कोर्स कितने मंथ और है, बस दिसंबर हम क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। अच्छा आप चंदेरी से हैं मदन जी, बहुत बढ़िया। तो आप तो मेले में गए भी होंगे। ठीक है चलो, जय प्रजापति जी का आंसर आ गया है। हाँ, खुली जेल अशोक नगर, हाँ बिल्कुल है पंचम जी। चलो, भारती प्रजापति जी का बी, महेश्वर किस नदी के किनारे स्थित एक सुंदर सा शहर है। अच्छा, कृष्णा जी का, शुभम जी का, प्रशांत जी का, पंचम जी का, भारती जी का, ठीक है, जय जी का, आशु जी का, आप सभी का आंसर आ चुका है। और कहाँ पर है, नर्मदा जी। ठीक है, शेखर सिसोदिया जी का भी आ गया, पंचमलाल प्रजापति जी का भी आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, कहाँ पर है, नर्मदा नदी के किनारे। चलो लास्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। ओह, ये तो अभी मैं डिस्कस करा के आया था, ये तो चीटिंग वाला क्वेश्चन हो गया। समझ जी गलत था, ये वाला क्या हो गया, चीटिंग वाला हो गया थोड़ा सा, क्योंकि मैं पिछली क्लास पहले ही बता चुका था। आज 30 प्रश्न हो गए, 30 प्रश्न में हमने कुछ नहीं किया होगा तो 90 प्रश्नों को, 100 प्रश्नों को कवर किया होगा। ठीक है, अच्छा पंचम जी पन्ना से, बहुत बढ़िया। ये हलवा हो गया, मैंने बता दिया था तो थोड़ा सा आप लोगों ने क्या कर ली, चीटिंग कर ली। ठीक है, हलवा तो नहीं था, क्योंकि यहाँ पर एक बात और थी, 1982 और कहाँ पर, भोपाल, ये दो बातें थी। लेकिन पिछली बार एक क्वेश्चन मिल गया था, इसलिए क्या हो गया, ये आपको हलवा दिखाई दे गया, बाकी हलवा नहीं था। चलिए आज के लिए इतना ही, कल भी हम क्या करेंगे। अच्छा, क्या हुआ जय जी, माता जी की तबीयत, मैं ईश्वर से कामना करूंगा जल्दी से सही हो जाए। सुमित जी आप पन्ना से हैं, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, स्वस्थ रहे सब कोई, ये ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए आप लोग जुड़े, बहुत अच्छा लगा, और कल मिलते हैं। कल एक और सेशन ऐसा ही करेंगे। हाँ हाँ, सलमान खान का इंदौर में हुआ था, बिल्कुल। चलिए शुभ रात्रि, आप सभी को गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। फॉरेस्ट टॉपिक के नोट्स नहीं दिए हैं। ठीक है, मैं देख लूँगा, अगर नोट्स अपलोड नहीं हुए होंगे तो मैं देख लूँगा। फॉरेस्ट टॉपिक इसलिए भी नहीं होगा कि शायद, हाँ तो मैंने उस दिन मेरे दिमाग में आ गया था, चलो कोई नहीं, मैं बना करके कर दूंगा। टॉपिक यही सेम होगा और साथ में जनसंख्या, सेम टॉपिक और जनसंख्या, इसी पे कल भी हम बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आप सभी को गुड नाइट, अच्छे से रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और कल फिर मिलते हैं सेम टाइम पर, और ऐसा ही कुछ अलग सा करेंगे। धन्यवाद आप सभी का। ठीक है, आप लोगों से क्लास में आके बहुत प्यार मिलता है। लव यू, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।